अब हम आपको एक परम मंगलमय धन प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्तियों के लिए कनकधारा स्त्रोत धारा स्त्रोत आपको श्रवण कराता हूँ, सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। ऐसा कथा प्रसिद्ध है कि आचार्य शंकर भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज, शंकराचार्य जी सन्यासी थे और वो मधुकरी करते थे, अर्थात भिक्षा मांग करके घूम घूम करके गृहस्थों के दरवाजे पर जा करके भिक्षा मांग करके और भोजन करते थे। इसको मधुकरी कहते हैं। जिससे मधु जो है इस फूल पर से उस फूल पर, उस फूल पर से उस फूल पर जा करके मधु संग्रह करती है। वैसे ही सन्यासी लोग 5 दरवाजे पर नित्य दिन जाते हैं, अब 5 से ज़्यादा नहीं जाते हैं। 5 दरवाजे पर जो जितना मिल जाए उसी को भोजन करेंगे, अब भोजन करके उसी में अपना तृप्त रहेंगे, उसी से संतुष्ट रहेंगे। वैसे ही मधुकरी करते थे शंकराचार्य स्वामी। भिक्षा मांगने के क्रम में एक गृहस्थ ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए। वो ब्राह्मण जो है सो बहुत गरीब थे। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत दरिद्र था। आचार्य के रूप में एक सामान्य अतिथि को अपने द्वार पर आया देख करके भक्तिमती गृहिणी जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो देख करके कि हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उनके पास बहुत गरीबी था। उनके घर में कुछ खाने का था नहीं। उसके पति देवता भिक्षाटन के लिए गए थे। जो भीख मांग करके ले करके आते, तब जो है सो घर में भोजन बनता, भोग भगवान के लगता और लोग दोनों दंपति भोजन करते। लेकिन तब तक इसी बीच में घर में कुछ था नहीं। शंकराचार्य आकर के भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने के लिए जो है सो बोलने लगे, चिल्लाने लगे कि हमें भिक्षा दो, हमें भिक्षा दो। और उधर उनकी पत्नी जो है सो घर में कुछ नहीं था और एक ही साड़ी था, साटी, जिसको धो करके सुखाने के लिए डाली थी और आधा शरीर जो है सो पेटीकोट पर थी और प्रतीक्षा कर रही थी सूख जाएगा तो नहा करके उस साटी को पहनेंगी। तब तक शंकराचार्य आकर के भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि चिल्लाने लगे दरवाजे पर। तो देखी, दरवाजा के फांक से झांक करके देखी कि दंड लिए हुए शंकराचार्य दरवाजे पर हमारे खड़े हैं। तो उसने ताली बजाई। तो ताली जब बजाई, 2-3 बार जब ताली बजाई, तो शंकराचार्य स्वामी समझ गए। तो क्या किया, अपने उत्तरीय वस्त्र, अपने ऊपर वाला ऊर्ध्व वस्त्र जो ओढ़े हुए थे, उसको उन्होंने फेंक दिया अंदर घर में, उस ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मणी उसको शरीर को ढक करके अब बाहर आई और जाते जाते फिर बोले कि भवति भिक्षाम देहि। उसमें तो कोई घर में तो था नहीं। लेकिन जब आंगन में लौट करके गई तो एक आंवला का फल एक था। कहा कि तो अतिथि को कैसे जाने देंगे अपने दरवाजे से खाली हाथ। वो संकोच बस आंवला का फल लेकर के शंकराचार्य को लेकर के देने के लिए गई। शंकराचार्य उसको श्रद्धापूर्वक धारण किए और सब बात समझ गए। इनकी उस ब्राह्मण के दुरावस्था की बात को समझ गए और समझ करके तत्काल वहीं पर शंकराचार्य बैठ गए। अब बैठ करके वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी, जो नारायण की प्रियतमा है, जो भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, जो वत्सल्यमयी है, उस महालक्ष्मी की स्तुति को प्रारंभ किए शंकराचार्य स्वामी जी। कहते हैं शंकराचार्य स्तुति क्रिय प्रारंभ किए। अब उसी समय लक्ष्मी जी उनके हृदय में, मन में, स्मृति में शंकराचार्य के आकर विराजमान हो गई और उनकी बात को सुनने लगी। और उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण के जो दरिद्रता है माँ, इस ब्राह्मण के दरिद्रता को तुम दूर करो। जब आकर के सामने लक्ष्मी जी शंकराचार्य के सामने विद्यमान हो गई, उनकी स्तुति सुन करके, यही स्तुति है जो हम आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुन करके शंकराचार्य के सामने लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और कहने लगी कि आप बताइए क्या करें। शंकराचार्य ने कहा कि इस ब्राह्मण की दरिद्रता, इस ब्राह्मण के जो गरीबी है, एकदम अत्यंत दरिद्र है, इस दरिद्रता को मात्र दूर करो। कहते हैं लक्ष्मी जी ने ऐसा कि
उस ब्राह्मण के घर में सोना का बरसात होने लगा। धार जैसे गिरता है पानी का, तो ऐसे ही सोना का बरसात होने लगा। इसके फलस्वरूप, इसी स्तुति के फलस्वरूप उस आंवला कहा, लक्ष्मी जी ने पहले कहा कि तो इसके घर में इसके तो दरिद्रता का योग है इसको। तो शंकराचार्य ने कहा कि हमारे जैसे सन्यासी को ये आंवला जो दान कर दी, तो क्या उसका फल नहीं है? लक्ष्मी जी भी उनके बात को सुन करके अवाक हो गई और मजबूर होकर के उस गृहस्थ के आंगन में सोना का बरसात हो गया। सैकड़ों मन सोना लक्ष्मी जी भर दी प्रकट रूप से, तो राजा हो गए। शंकराचार्य तो सन्यासी थे, वो तो सब कुछ त्याग दिए थे। वो तो सोना, सन्यासी सोना छूता नहीं है, सन्यासी का धन से मतलब नहीं होता है। वो ब्राह्मण इतना सोना बरसा कनकधारा स्तुति के स्तुति के द्वारा। शंकराचार्य जो कनकधारा स्तुति से स्तुति की लक्ष्मी जी के, वही स्तुति आपको सुनाते हैं हम। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। वो महालक्ष्मी महारानी की जय। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगलेव मुकुलाभरणा तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा महुर्विदधति बदने मुरारे प्रेम त्रपापणहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वा मनीन्द्र पदवी भ्रमदान दक्षम आनंद हेतुरधिका मुरबी द्विषोपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमीन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्षनेत्रम् वृत्ते भवें मम भुजङ्गशयाङ्गनाया वाह्यान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीय हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया एकालाम्बुदाली ललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतयः तडिदङ्गनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदहमन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकाया यदद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् न किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे दोष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि अया दयार्दं दृष्टा त्रिपिष्टपपदं सुलभं लभन्ते दिष्टि प्रहिष्ट कमलोदर दीप्तिरीटा पुष्टि कृपिष्ट मम पुष्कर बीष्टराया गिरदेवतेति गरुराध्वज सुन्दरेति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय के सुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनेक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै रत्ते नमस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्ते नमस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टे नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमस्तु नालीक निभाननायै नमस्तु दुग्धो दधि जन्म भृत्यै नमस्तु सोमामृत सोदरायै नमस्तु नारायण वल्लभायै संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि सम्राजदानि विभवानि सरोरुहाक्षि तन्दन्ददानि दुरिताहरणोदतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्ष समुपासन विध सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसे तम मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलतमा सुखगंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवन भूति करे प्रसीद मह्यम दिग्धस्तभि कनक कुंभ मुखावसृष्टि स्वरवाहिनी विमल चारु जलाप्ततांगी प्रातर्नमामि जननी जगताम शेषाम लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताभिपुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वां करुणापूरितरङ्गितेरपाङ्गे अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमिक अकृतिं दयाय अस्तुवन्त्ये अस्तुतिभिरमुभिरन्वहां त्रयीमयी त्रिभुवनमातरमरमां गुणाधिका गुणतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते विबुधभाविताशय अस्तुवन्त्ये अस्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरमरमां गुणाधिका गुणतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवबुधभाविताशय। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूप त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसा नित्य दिन इस स्तुति को श्रवण करनी चाहिए। बोल महालक्ष्मी महारानी की जय।